नमस्कार दोस्तों। आज 6 जुलाई 2022 है और ये पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है जो आप तक 5paisa.com के सौजन्य से पहुंच रही है। अब आज एक बहुत दुखद घटना हुई है जिसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। मेरा ट्विटर हैंडल हैक हो चुका है। अश्वनी गुजराल 6 नाम का हैंडल हैक हो चुका है। वो अब मेरे कंट्रोल में नहीं है। हमने ट्विटर में अर्जी डाली है कि उसका कंट्रोल हमें वापस मिले, लेकिन तब तक अगर वहाँ से कोई ट्वीट आए, कोई पैसे की मांग आए तो उसको एंटरटेन ना करें। और जब तक वो मैं आपको यहाँ इन्फॉर्म नहीं करता कि वो हैंडल जो है मुझे वापस मिल गया है, तब तक वहाँ से किसी भी ट्वीट को आपको सीरियसली नहीं लेना है। इसके चलते अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इनसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय, जियो पॉलिटिक्स पे हमारा एडवाइस चाहिए हो तो 5paisa का लिंक है इस वीडियो के नीचे, वहाँ जाएं, अकाउंट खुलवाएं, फंड ट्रांसफर करें और स्क्रीनशॉट 9871066337 पर भेजें। यहाँ से आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ले जाया जाएगा जहाँ आपको ये सब जानकारी मिलेगी। अब बहुत से लोग स्क्रीनशॉट डालते ही उनको लगता है कि 5 मिनट के अंदर सारा कुछ हो जाए। हमें आप लोगों के अकाउंट्स 5paisa में भेजने होते हैं जहां से वो वेरीफाई होकर आते हैं कि वो अकाउंट हमारे ऊपर मैप्ड हैं। क्योंकि बहुत बार लोग ये करते हैं कि अलग अलग जगह से लॉगिन करते हैं, बिना हमारा लिंक यूज किए अकाउंट खोल लेते हैं और फिर हमें एग्जिस्टिंग अकाउंट के स्क्रीनशॉट भेज देते हैं। तो ये सब होशियारी से बचने के लिए हमें उन अकाउंट्स का वेरिफिकेशन करना होता है। अगर आपको लगता है ये स्कैम है तो प्लीज अपना अकाउंट बंद करवाएं और कहीं और जाकर खोल लें, क्योंकि बदतमीजी का कोई स्कोप नहीं है। बहुत बुरी लैंग्वेज लोग यूज कर रहे हैं और बुरी लैंग्वेज मुझे भी यूज करनी आती है। तो इस बात को समझें कि कुछ समय लगता है और वो समय आपको देना पड़ेगा। अब हमारा फ्रेशली रीलॉन्च मेंटरिंग प्रोग्राम है जो कि अब अवेलेबल है। यहाँ हम हफ्ते में 3 बार 2-2 घंटे आपके साथ लाइव मार्केट में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, माइंडसेट, मनी मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट वगैरह डिस्कस करते हैं। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हों तो भी आप 9871066337 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें तो आपको 24 आवर्स के अंदर जवाब मिलेगा। यहाँ पे कोई हेल्पलाइन नहीं है जहाँ आप रात को 10 बजे फ़ोन करेंगे तो कोई आदमी फ़ोन उठाने वाला होगा, लेकिन आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज S&P 500 में क्या हुआ। मैंने बहुत क्लियरली कहा था 17,000 की कॉल अगस्त की आप लेकर रखें, और वो कॉल अब वर्कआउट कर रही है, क्योंकि आज जो है ब्रेंट क्रूड और नीचे गया है। और इस वक्त अगर हम ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स देखें तो 99.94 पर पहुंच गया है। ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है और उसकी वजह से बैंक निफ्टी पर्टिकुलरली आपको फाइनेंशियल्स में अपसाइड और नजर आ सकती है। S&P 500 जो है मामूली तौर पे नीचे है। आज कुछ वहां फेड मिनट्स आने वाले हैं। अब ठीक है, फेड मिनट्स में वो क्या कह सकते हैं जी, 75 बेसिस पॉइंट रेज करेंगे, वो हमें ऑलरेडी पता है। तो ऐसा कुछ लगता नहीं है कि वो फेड मिनट्स में क्या बोल सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जिस तरह से कमोडिटीज गिरी हैं और इन्फ्लेशन नीचे आने का स्कोप है, मेरे हिसाब से मार्केट्स वो डिस्काउंट करेंगी। और पहले हम एक 16,200 तक का टारगेट देख रहे थे, अब मेरे हिसाब से ये टारगेट और ऊपर की तरफ जा सकता है। मे बी
16,400 टू 500 भी हो सकता है। अगर 16,000 का लेवल मेंटेन होता है तो जो हम 15,500 16,000 की बात कर रहे थे वो फिर 16,500 तक भी हम उस टारगेट को रेज कर सकते हैं। तो आज जो है, अगर हम आज के ट्रेड की बात करें तो आज आप ये देख रहे हैं, डेली चार्ट है ये, कि ये ग्रीन कैंडल अब जो है ट्रेंड लाइन पे टच कर रही है। कल ये यहाँ से रिजेक्ट हुई थी, आज वापस ऊपर जा रही है। तो कल अगर हम 16,025 के ऊपर निकलते हैं तो हमें एक बहुत बढ़िया शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। FII फिगर आप देखें और कम हो गया, 330 करोड़ की सेलिंग हुई है सिर्फ। तो मेरे ख्याल से अच्छी शॉर्ट कवरिंग FII के फ्रंट पे भी हो रही है। एक चीज और, मैं दिखाऊंगा, जीरोधा पे अगर आप ये सुपर ट्रेंड लगा लें, 7-3 इसके पैरामीटर्स हैं, तो देखने में ये आया है कि ये जो है आपको ट्रेंड बहुत बढ़िया राइड कराता है। यहाँ देखें कि आपकी एंट्री यहाँ हुई और सुपर ट्रेंड के साथ चलते चलते आप ये 100-150 पॉइंट का मूव आपने राइड कर लिया। सिमिलरली यहाँ पे आपको नेगेटिव सिग्नल मिला तो आप नीचे आ गए। ठीक है, अब इसमें एक चीज की कॉशन है कि कई बारी जब सेल सिग्नल मिलेगा तो आपको जो है इस तरह का एक वेज टाइप पैटर्न मिलना चाहिए, जैसा कि यहां मिला था। अगर आपको उसकी जगह इस तरह का डब्लू मिलना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये है कि ये सेल सिग्नल फेल हो रहा है। यहां भी आप देखें, आपको डब्लू मिल रहा है और फिर वापस मार्केट ऊपर जा रही है। ये एक बहुत सिंपल मैकेनिकल सिस्टम है। जिन लोगों को दिक्कत होती है ट्रेड्स को राइड करने में या ये पता करने में कि फ्रेश मूव कहाँ शुरू हो रही है, क्योंकि ये एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है, तो इसमें अच्छी बात ये है कि जब ये मार्केट में घुस जाएगा और आपको मार्केट में एक ट्रेंड मिलेगा तो ये आपको बहुत यूजफुल हो सकता है वो ट्रेंड राइड करने में। जहां आप एंटर करें उस लेवल के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा लें। तो जब आपका रिस्क रिवॉर्ड है, जैसे यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड 25 पॉइंट का रिस्क है और आपको इस मूव में बहुत इजीली 50 से 70 पॉइंट मिल गए। यहाँ पे आपका रिस्क था वो इसके ऊपर था और यहाँ आपको इस तरह का डिक्लाइन मिल गया। तो इसको आप अपना पार्ट ऑफ द आर्सेनल बना सकते हो। जो भी आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उसमें अगर आप ये ऐड कर देते हो तो ये आपको मैकेनिकली ट्रेंड राइड करवाता है, इसमें कोई इमोशन नहीं होती। क्योंकि इशू क्या होता है कि जब मार्केट ब्रेक डाउन कर रही होती है या ब्रेकआउट कर रही होती है तो हम इमोशन में फंस जाते हैं कि नहीं जी मुझे तो ये लग रहा है। ये क्या लग रहा है से आपको बचाएगा, और हमें देखना ये है कि आपको ऊपर की तरफ ट्रेंड नजर आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे आपको सुबह सुबह आज डब्लू पैटर्न मिला, तो ऊपर की तरफ आपको डब्लू मिलेगा, नीचे की तरफ आपको एम मिलेगा। ठीक है, तो जब अप साइड से डाउन साइड पे आप टर्न हो रहे हैं तो थोड़ा सा इंतजार करें कि आपको इस तरह का एन पैटर्न मिले। ये मैं थोड़ा सा आज डाइग्रेस कर रहा हूं, लेकिन अगर ये इतनी सिंपल चीजें जो हैं आप इनकॉर्पोरेट कर लें तो खासकर निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत लंबी लंबी मूव आप राइड कर सकते हैं। तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे इसकी नुआंसेस आप पहचानना शुरू कर देंगे। तो ये छोटा सा एक एजुकेशनल कंटेंट मुझे लगा कि हम शेयर कर सकते हैं। अब आज देखें कि इसमें कॉल राइटिंग पुट राइटिंग कहाँ हुई है।
ओपन इंटरेस्ट की बात करें, क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट, तो यहाँ पे आपका पीसीआर 1.24 पहुंच गया है। तो कल अगर हमें 1.4 तक मिलता है तो हम जो है कुछ प्रॉफिट बुकिंग वहां पे कर सकते हैं। ये 1.24 जो है थोड़ा हायर साइड पे 1.4 तक जाए तो वहां पे कुछ आप मुनाफा वसूली कर सकते हैं, क्योंकि जब भी पुट कॉल रेशियो 1.4 से ऊपर जाता है तो हमने अक्सर देखा है कि एक करेक्शन वहां से आती है। अगर आप ये देखें पुट राइटिंग, तो आज वन साइडेड पुट राइटिंग हुई है, कॉल राइटर कहीं 16,400 पे गया है। तो आगे जो है रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं है। और अगर आप थोड़ा सा पीसीआर का ध्यान दें तो जब पीसीआर 0.8 0.7 के आसपास आए तब आप लें। ये निफ्टी ट्रेडर है, निफ्टी ट्रेडर .in पे आपको ये जानकारी अवेलेबल है। सिमिलरली बैंक निफ्टी है, वहां पे 1.5 तक पीसीआर पहुंच गया है, जो कि काफी ओवरबॉट जोन है। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान देना चाहिए कि कल थोड़ा सा आपको हायर लेवल से करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। अब इसमें हम चेंज इन ओआई देखें, चेंज इन ओआई में सिर्फ पुट ही पुट आपको नजर आ रहे हैं, आगे तक कहीं भी आपको बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग नहीं नजर आ रही। तो ऐसे हालात में चलते अगर सुबह सुबह आपको अच्छा गैप अप वगैरह मिलता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग का स्कोप आ सकता है ऊपरी स्तरों पे। अगर मान लीजिए निफ्टी 100-150 पॉइंट ऊपर जाता है, ये 300-400 पॉइंट और ऊपर जाता है, तो कुछ हद तक मुनाफा वसूली हायर लेवल्स पे करनी चाहिए। तो ओवरऑल बाजार बुलिश लग रहे हैं, क्योंकि इंडिया स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं। बाकी दुनिया में थोड़ा रिसेशन चल रहा है, डॉलर इंडेक्स 107 पर है, लेकिन फैक्ट ये है कि हम आउट परफॉर्म करेंगे। तो जब ग्लोबल मार्केट गिरेंगी तो हम कम गिरेंगे, जब ग्लोबल मार्केट ऊपर जाएंगी तो हम ज़्यादा ऊपर जाएंगे। आज बैंक निफ्टी में भी आपको सुबह से बहुत बढ़िया एक्शन नज़र आया। यहाँ से मार्केट खुली, वापस नीचे आई, और फिर थ्रू आउट द डे आपको इसमें अपसाइड देखने को मिली है। तो हर करेक्शन में आपको इसमें बाइंग की तरफ रहना चाहिए। ये फिलहाल के लिए जो है ट्रेंड निकल के आ रहा है। मैंने अभी आपको जीरोधा का चार्ट दिखाया था, जहाँ पे हमने पिवट्स लगाए हुए हैं और सुपर ट्रेंड लगाया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आप पिवट के ऊपर खुले, वापस आके आपने पिवट टेस्ट किया, और उसके बाद आप सुपर ट्रेंड के साथ साथ चलते रहे, तो सुपर ट्रेंड ने आपको यहाँ तक रैली इजीली राइड करने को दे दी। तो ये एक तरह का ट्रेलिंग स्टॉप भी काम करता है, क्योंकि आजकल ये जो स्विंग्स हैं ये इतने बड़े बड़े होते हैं, करेक्टिव स्विंग्स, कि जब तक आपके पास इस तरह का मैकेनिकल सिस्टम ना हो, कई बारी आप इस तरह की बड़ी बार देख के डर के निकल जाते हैं। तो उसमें दिक्कत ये आती है कि अच्छी वाली एंट्री आपकी खराब हो जाती है। ठीक है जी, फिलहाल के लिए इतना ही। कल सुबह खुलते हैं, देखते हैं फेड के मिनट्स क्या आए, S&P 500 कैसे बंद हुआ। बट ओवरऑल सिचुएशन इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव लग रही है, और यहाँ से अपसाइड देखने को मिल सकती है। ये प्रेजेंटेशन आप तक 5paisa.com के सौजन्य से पहुंची। टेक केयर एंड गुड लक।